हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसी क्लासेस में। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका क्या मतलब है हम वो समझते हैं। तो देखिए गाइस, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब हमारा होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो हमारे डिजास्टर है वो कितने टाइप के होते हैं। एक आपका नेचुरल और एक हमारे मैन मेड। मतलब जब वो डिजास्टर आती है तो हम किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आ गया, अगर भूकंप आएगा तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। सो गाइस, हम यही बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है हमारा? डिजास्टर मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन टुवर्ड अ डिजास्टोरियस इवेंट। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा, अगर कोई भी हमारा डिजास्टर आता है, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनो इरप्ट है और हमारा फ्लड्स है, तो उस सिचुएशन से हम किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है ना। वही हमारा क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब उस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन टुवर्ड अ डिजास्टर इवेंट, ठीक है ना। मतलब उस इवेंट से डील करने के लिए हमारे पास कैसा मैनेजमेंट है, कैसे रिसोर्सेज है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वही हमारा क्या कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। और आप सबको पता भी है कि डिजास्टर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनो इरप्शन है, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो अगर हम बात करें, अभी तो हम बात कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, अभी हम बात करने वाले हैं कि डिजास्टर क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। तो देखिए गाइस, डिजास्टर की जो हमारी डेफिनेशन है वो है कि डिजास्टर हमारा एक इवेंट है जो नेचुरल भी हो सकता है, आपका मैन मेड भी हो सकता है, सडन और प्रोग्रेसिव विच हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब कि जो हमारा डिजास्टर है वो क्या होता है, आपका एकदम से आता है डिजास्टर हमारा। मतलब जैसे कोई भी अगर भूकंप आएगा तो आपको पता नहीं होगा पहले से, वो एकदम से आता है। प्रोग्रेसिव का मतलब हमारा होता है जो चीज़ बढ़ती ही चली जाती है, ठीक है। प्रगतिशील कोई चीज़ है वो आगे बढ़ती ही चली जा रही है तो हम उसे बोलेंगे प्रोग्रेसिव, ठीक है। और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं नॉन लिविंग थिंग पे भी और लिविंग थिंग पे भी, और इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। ओके गाइस, ये हमारी छोटी सी वीडियो होने वाली है एंड आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो में ये पूरा क्लियर हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर की, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में गाइस बता देना, मैं आपका डाउट पक्का क्लियर करूँगा। तो अभी हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। मतलब जो हमारे डिजास्टर है, हमारी जो आपदाएं हैं वो कितनी तरह की होती है। तो देखिए गाइस, एक हमारी होती है नेचुरल और एक हमारी होती है मैन मेड। तो नेचुरल का मतलब तो जो नेचर से आती है, मतलब जो जैसे कि हमारा भूकंप है, ठीक है ना, वोल्केनो इरप्शन है, हमारी सुनामी है, तो वो क्या है, वो नेचुरल है। और अगर हम मैन मेड की बात करें तो मैन मेड डिजास्टर हमारे वो होती है जो हमारी खुद की, जो मतलब पीपल है उनकी गलती से होता है, ह्यूमन की गलती से। जैसे कि किसी जगह पर आग लग जाना या फिर वॉर वगैरह होते हैं ना गाइस, हमारी लड़ाई होती है, बड़ी बड़ी युद्ध, ये सब बोल सकते हैं हम। तो वो क्या है, वो मैन मेड डिजास्टर है, ठीक है। तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो नेचुरल डिजास्टर है उनको कौन कौन से होते हैं, मीन्स टाइप और मैन मेड, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेचुरल डिजास्टर की, हम आज रेड वाला कलर लेते हैं गाइस। तो देखिए, जो हमारा नेचुरल डिजास्टर है वो किससे ओरिजिनेट होता है, किससे मतलब कहाँ से आता है, वो नेचर से आता है। और उसका एग्जाम्पल आपका स्टॉर्म है, जैसे तूफान आ जाना, भूकंप आ जाना या बाढ़ आ जाना, ये सब, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं किसका, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में, मतलब कि भूकंप के बारे में। तो भूकंप हमारा कब आता है? भूकंप हमारा आता है, इट ओकर ड्यू टू अ हग वाइब्रेशन ऑन अर्थ सरफेस स्लाइडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। तो देखिए गाइस, जब हमारी अर्थ सरफेस पर ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, मतलब हमें लगता है कि हाँ हमारी अर्थ सरफेस वाइब्रेट हो रही है, किसकी वजह से, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है वो स्लाइड हो जाती है, उसकी वजह से। तो हमारा वो क्या होता है, वो होता है हमारा अर्थक्वेक। तभी हमारा क्या आता है गाइस, भूकंप आता है ना। हमें लगता है कि हमारी जो अर्थ सरफेस है जब हग अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में वाइब्रेट होती है ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से।
और हमें पता है कि जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो उससे हमारी सोसाइटी एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाता है, वो हो जाता है डैमेज हो जाता है। इट्स टुक मिली सेकेंड टू अकर, और ये बहुत ही कम समय में एकदम से आपका आ जाता है क्या, अर्थक्वेक। और इसकी इंटेंसिटी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, रिचर स्केल की हेल्प से। देखिए गाइस, आपको लग रहा होगा कि अर्थक्वेक के बारे में आपने छोटा सा पढ़ा, बट अभी हम यहाँ पर पढ़े हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है अच्छे से कि हमारा अर्थक्वेक क्या होता है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, वरना आप किसी और की वीडियो भी देखें जहाँ से मतलब आपको लगता है, जहाँ से भी मतलब आप पढ़ते हैं, मतलब आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो ठीक है गाइस। तो अर्थक्वेक के बारे में अभी यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि अर्थक्वेक हमारा एक नेचुरल डिजास्टर है, और ये जब हमारी अर्थ सरफेस पर वाइब्रेट होती है, बड़ी ज़्यादा वाइब्रेट होती है, स्लाइडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, खिसक जाती है जब टेक्टोनिक प्लेट्स, तो वाइब्रेशन होती है हमारी अर्थ सरफेस पर, और इसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो डैमेज हो जाती है, और इसे आने में सेकंड ही लगते हैं आपके, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो हम मेज़र कर सकते हैं रिचर स्केल की हेल्प से। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लेना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से बच सकते हैं, क्या क्या हमारा प्रिवेंशन कर सकते हैं हम अर्थक्वेक से बचने के लिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, जो भी वार्निंग इंडिकेटर टेक्नोलॉजी है वो डेवलपमेंट करनी होगी उसकी, जो न्यू टेक्नोलॉजी है बिल्डिंग डिज़ाइन करने में वो भी डेवलपमेंट उसकी भी करनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन की डेवलपमेंट करनी होगी, और जो पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक के क्या क्या प्रिवेंशन है। तो सबसे पहले जो वार्निंग इंडिकेटर टेक्नोलॉजी है उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए जी, बिल्कुल। दूसरा है कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे घर, हमें पता है कि जब भूकंप आता है जाते तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो भी हमारी गिर जाती है ना, जो पेड़ है बड़े बड़े वो भी गिर जाते हैं, हमारी बिल्डिंग है वो सब क्या डैमेज हो जाती है हमारी, गिर जाती है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें जो भी बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए हमें प्रमोट करनी चाहिए नई नई टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर भूकंप आएगा तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सुनामी के बारे में। तो सुनामी हमारा क्या है, इसे हम सिस्मिक सी वेव भी बोलते हैं, और ये हमारा कहाँ पर होता है, कोस्टल एरियाज में। तो देखिए गाइस, जो सुनामी है वो कहाँ पर हमारी होती है, कोस्टल एरियाज में। सुनामी हमारी क्या होती है, सी वेव बोलते हैं हम इसे, जब समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी तेज मतलब तेज तूफान आता है, जो लहरें हैं समुद्र की वो ऊपर तक उठनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम इसे सेस्मिक सी वेव भी बोलते हैं, और ये हमारे कोस्टल एरियाज के पास ज़्यादा आती है सुनामी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारी सुनामी वेव है वो हमारी जो डिस्ट्रक्टिव होती है किसके लिए, नेचर के लिए, किसकी वजह से, इसकी हाइट की वजह से। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी तो उसका पानी भी आपका दूर तक जाएगा, है ना गाइस। इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से हमारी बाढ़ आ सकती है, जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, वो सब डैमेज हो सकता है। क्योंकि आप कुछ सोच के देखिए, अगर समुद्र के किनारे घर भी बने हुए होते हैं हमारे, अगर समुद्र में की लहरें ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी, उसका पानी देखिए आप कितनी दूर तक जाएगा, और वो भी पूरी हाई स्पीड में, है ना गाइस। तो इसके इम्पैक्ट नेगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से क्या है, हमारा बाढ़ आ जाती है, हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है वो डैमेज हो जाती है, जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है वो सब खराब हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, इसके प्रिवेंशन की, तो देखिए गाइस, सो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा गाइस, गवर्नमेंट शुड ब्रिंग सीमेंट लॉ फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नियर सी होल्स। तो देखिए गाइस, जो भी हमारी मतलब इसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि सरकार को, देखिए गाइस, जो हमारा ये वर्ड लिखा हुआ है ना सी सोर्स, इसका मतलब हमारा होता है समुद्री किनारा, समुद्र के किनारा है, हम बोल सकते हैं समुद्री तट। तो देखिए गाइस, कि सरकार को एक नियम लाना चाहिए कि जो भी हमारे जो घर बनेंगे, जो भी हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, किसके किनारे, समुद्र के किनारे, वो सब किससे बनने चाहिए गाइस, हमारे सीमेंट से, ठीक है गाइस। जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट उसे क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम लैंड रेगुलेशन कंडक्ट करानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक हम जो पब्लिक है वो अवेयर नहीं होगी किसके रिगार्डिंग, सुनामी के रिगार्डिंग, उसे कोई भी नॉलेज नहीं होगी, उसके पास कोई भी एजुकेशन नहीं होगी, तो इसका जो वो प्रिवेंशन है वो नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर में, वो है गाइस हमारा फ्लड। तो देखिए गाइस,
अगर हम हिंदी में बात करें तो वो हमारी गाइस बाढ़, मतलब कि ओवरफ्लो ऑफ वाटर। जब भी आपको पता है कि वहां पर बाढ़ आ गई, इसका मतलब है कि जहाँ भी हमारा जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसी वजह से हमारा क्या होता है गाइस, बाढ़ आ जाती है। जैसे कि रिवर में जो हमारा वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो गया, तो वहां पर क्या आ गई गाइस, बाढ़। ठीक है, तो फ्लड भी हमारा एक ऐसा डिजास्टर है जो सडनली किसकी वजह से होता है, जब भी हमारा जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है रिवर के अंदर हमारी, या जो भी हमारी अदर वाटर बॉडीज है उनके अंदर। ठीक है, और इसकी जो हमारा जो स्पीड होती है वाटर की, वो आपकी क्या होती है गाइस, फास्ट। स्पीड ऑफ फ्लड में भी ग्रेजुएटल और फास्ट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा, फ्लड कैन बी डिफाइन एज अ सीजनल डिजास्टर। और हमारा जो ये फ्लड है, बाढ़ आना, उसे हम किसके अंदर भी डिफाइन करते हैं, सीजनल डिजास्टर की। मतलब गाइस सीजन आता है ना कि बारिश का मौसम है, बारिश का सीजन है, तो जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमारे क्या हो जाती है गाइस, बाढ़, जो हमारी बाढ़ है वो आ जाती है। अगर हम बात करें इसकी प्रिवेंशन की गाइस, तो वो है हमारी कि जो हमारी फ्लड है वो कैसे हम किस तरीके से कंट्रोल की जा सकती है, कि अगर हम प्रॉपर तरीके से क्या चेक करें, हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, डैम की इन्फॉर्मेशन हो, जो भी हमारी वॉल है उसकी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है ना गाइस, जैसे कि हमारी फोरकास्टिंग हम पहले से ही कर ले, रेस्क्यू कर ले, हमारी जो बोट है, लाइफ जैकेट है, रेस्क्यू कर लिया हम उनकी ट्यूब की। मतलब कि हम अगर पहले से इंफॉर्मेशन ले लें किसके बारे में, डैम्स के बारे में, जो भी हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, डेट इज मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर हमारे वो होते हैं जो किसकी वजह से होते हैं, ह्यूमन की वजह से। ठीक है, कोज बाय ह्यूमन, जो हमारी खुद की गलती से होते हैं। जैसे कि हम कहीं पे आग लग जाती है गाइस हमारी, तो हमारा क्या है, मैन मेड डिजास्टर है, जो कि हमारी ह्यूमन की लापरवाही से होते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, तो देखिए गाइस इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, सोशल चेंज बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज ट्रेंडिंग विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखिए गाइस, हमें पता है कि अब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब सोशल चेंजेस हो रही है, जैसे कि हमारा क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, और हमारी जो स्मार्ट सिटी की एक अवधारणा वो बन चुकी है ना, उसकी वजह से भी क्या है गाइस हमारा, कि हमारे जो पर्यावरण को है उसको नुकसान हो रहा है, और ये भी हमारा क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। ठीक है, मतलब कि हम सबको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी ये भी हमारा क्या है, कितना नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, और ये हमारा क्या है, एक मैन मेड डिजास्टर ही है। अगर हम बात करें कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दिन पे दिन क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, और ये भी एक बड़ा इशू बन चुका है गाइस, किस चीज़ का, मैन मेड डिजास्टर का। और हम सबको पता है कि दुनिया भर में 40% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको किसका सामना करना पड़ रहा है गाइस, वर्ल्ड वाइड केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉर। ठीक है ना, जो भी हमारा परमाणु युद्ध है उन सबका सामना करना पड़ रहा है, जो भी हमारा केमिकल रसायन है उन सब का सामना करना पड़ रहा है गाइस। तो ये भी हमारे क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। तो मैन मेड डिजास्टर के अंदर आपका ये आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी हमारे सोशल चेंजेस हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे नुकसान हो रहा है, और हम दिन पे दिन क्या हो रहा है गाइस, हमारा जो पर्यावरण है, जो भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है किस चीज़ का, मैन मेड डिजास्टर का। और हमें पता है कि 40% दुनिया भर में ऐसी पॉपुलेशन है जिन्हें वॉर का सामना करना पड़ता है, केमिकल और जो हमारा न्यूक्लियर वॉर है उनका सामना करना पड़ता है, वो फेस करनी पड़ती है। सो गाइस, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो मैन मेड डिजास्टर के बारे में। तो अगर हम बात करें कि जो मैन मेड डिजास्टर है उसका मेन एम क्या है, तो गाइस आप सबको पता है, आप सबको पता चल गया होगा कि मैन मेड डिजास्टर का हमारा मेन एम क्या है, कि जो भी ये डिजास्टर है इनकी वजह से नुकसान ज़्यादा ना हो। ठीक है ना, सो गाइस अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें कि इसके जो हमारा मेन एम क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो इसका मेन एम यही है कि जो भी हमारी जो ये जो नेचुरल मतलब डिजास्टर है, इनके जो इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट है, उन्हें कम करना। ठीक है गाइस, तो हमारे जो डिजास्टर है, डिजास्टर मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम हमारा ये है कि जो भी हमारी सोसाइटी पर ये जो डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर हो चाहे हमारा मैन मेड डिजास्टर हो, जो भी इसके बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, उन्हें कम करना। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।
एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।